एग्जाम क्विक में आप लोगों का स्वागत है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ज़्यादा विलम्ब न करते हुए, क्योंकि एग्जाम में रिवीजन करना है, पूरी बुक रिवीजन करनी है हमें। टारगेट तो यही है, कोशिश करते हैं आप लोगों का अगर साथ रहा तो पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए पॉइंट शुरू करते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग के निर्माण की घोषणा की गई है। ये सेली दर्रा सुरंग है। ये मतलब हमारे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगा हुआ ही मौसम कनेक्टिविटी के लिए एक सुरंग का निर्माण किया गया है। उस सुरंग का नाम है सेली दर्रा नाम है उसका, ऐसे करके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, भारत और जापान के बीच इन दोनों के मध्य किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास, तो ये है वीर गार्जियन। देखिए, जापान में भी जाओ और गार्जियन में भी जाओ, तो इसी से याद रखिएगा जाएगा। क्लिक करेगा 4 ऑप्शन में कि कौन सा है इसमें, तो ज से जापान और गार्जियन में जो है, तो ये इससे ये क्लू आप लोग को मिल जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ये गुजरात में है, गुजरात के बड़ोदरा में, और इसका कुलपति नियुक्त किया है डॉक्टर मनोज चौधरी को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। BSF द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क को कहां पर विकसित किया गया। तो पहली बार ये किया गया है और BSF के द्वारा किया गया है एक थीम पार्क। इसका नाम है मतलब ये कहाँ पे किया गया है, तो राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार, जो भी पहली बार आ रहा है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये वीर बाल दिवस नाम है उसका। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई है 3री। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक इसमें किया गया है, मतलब इसमें 3री रैंक है हमारी, भारत को रैंक मिली है 3री। नेक्स्ट पॉइंट है। दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री कौन सी है, तो वो है अनुष्का शर्मा। प्यूमा है एक फैशन की ब्रांड है, तो ये प्यूमा और अनुष्का शर्मा भी एक ब्रांड है, फिल्म की हैं, तो इनसे कोरिलेट करिए। प्यूमा, अनुष्का शर्मा, प्यूमा शर्मा एक जैसा है, तो इससे कोरिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर, और किस केंद्रीय मंत्री का तो नाम पूछ सकता है, चलिए इसको थोड़ा सा याद रखिए। केंद्रीय मंत्री वो है पीयूष गोयल है, और क्या उस पोर्टल का नाम है, तो राइट टू रिपेयर इसका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा, कहां पर, एक मिनट, सर, थोड़ा सा। 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये बेंगलुरु में किया जाएगा। 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि पे उसमें मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और उसी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे, बेंगलुरु में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना। तो देश का कौन सा वो राज्य है, मध्य प्रदेश है। और ये याद रखिए कि स्कूली शिक्षा में, मतलब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इनसे किसी में नहीं, स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाए जाने की प्रारंभ, मतलब इसमें शुरुआत करने वाला प्रथम देश है, ये प्रथम राज्य है हमारे देश का, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया है। इंडियन नेवल स्क्वाड्रन, ये भी देश का पहला है, नहीं सॉरी देश का नहीं, हाल ही में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है। 324 स्क्वाड्रन इसका नाम है, और ये विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में
अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसने अपनी सभी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। ये तमिलनाडु मतलब दक्षिण भारत का राज्य है, देखिए वहां पे पहल हुई है। ये तमिलनाडु राज्य ने प्रारंभ किया है ऐसा, अपनी सभी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में नेक से ए ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ये पहला स्थान पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा? तो वो है जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाया है ये जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 से 14 आयु वर्ष की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवेलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी। तो ये क्या है, इसमें तो एज लिमिट जो है 9 से 14 वर्ष आयु वर्ष की, और क्या है लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में ये क्वाड्रीवेलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी। उस टीके का क्या नाम है? सर्वैक एसपीवी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर्वैक एसपीवी के चार प्रकारों 16, 17, 63, 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से बढ़ता है। सर्वैक की ये विशेषता और कितने प्रकार के हैं ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये 4 ऑप्शन दे देगा और एक उसमें से कोई मतलब 3 ऑप्शन देगा, उसमें से कोई एक डिफर कर देगा, या एक दे देगा 3 अलग अलग दे देंगे। तो उसमें से ये 16 है, ये याद रखना है 16, 17, 63 और 11 ये है। नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया गया है मनोहर पारिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोपा का क्या नाम रख दिया गया है? मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पारिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट पॉइंट केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल मतलब केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर? ये तेलंगाना स्थित है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला बनेगा पहला देश भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? ये मतलब विश्व की 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में एक हमारे देश की ये परियोजना है, ये कार्यक्रम शामिल है नमामि गंगे परियोजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये उसमें यूएनओ ने शामिल किया है नमामि गंगे परियोजना को। नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया हरियाणा ने शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि देखिए पहली बात तो ये ग्रामीण महिलाओं के लिए है, और दूसरा है कि ये मतलब महिलाओं की क्या रहती है, हर जगह से कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है, तो इसी से कोरिलेट करिएगा। उम्मीद जो है किससे? ग्रामीण महिलाओं से की आकांक्षा किससे संबंधित है, और वो कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया?
देखिए, शिकायत निवारण सूचकांक मतलब हमारी जो शिकायत है उसका निवारण किया जाता है। उस सूचकांक, एक सूचकांक बनता है, उस सूचकांक में जो प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है कौन से निकाय को, तो वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। शिकायत निवारण सूचकांक में है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। देखिए, 8 लोगों को शामिल किया गया है उस अंतरिक्ष यान में जाने के लिए जो चंद्रमा के चारों उड़ान भरेगा। उसमें से हमारे देश के एक अभिनेता हैं, उनका नाम क्या है, देव जोशी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ किया है, सोशल अल्फा। इसरो, स्पेस टेक और सोशल अल्फा, ये से इसमें आ रहा है, इससे आप मतलब क्लू कर सकते हैं। इसमें क्लू के लिए मतलब है आप लोगों के लिए लर्न करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर, मतलब भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की। केरल के साथ साझेदारी